ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 4 और 11वें अध्याय का 48वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 48। और सबसे पहले जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं वो पॉइंट्स को बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मैंने 576 20 576। क्या फिर से बताइए एक बार रोल नंबर। 576। 20,576। हाँ जी बताइए। दस दस का बारे 10 का 4 के बारे में बताऊं पॉइंट। हाँ जी। हाँ, बाबा ने बोले जो बुद्धि ज्ञानम आत्मन समम सत्यम दमः समा सुखम दुखम भवा भव भयम च भय बचा। बुद्धि के लिए मैं बता दी। बाबा बोले मैंने जो जो ऐसे 4 युग में वो जो जो शिव बाबा ने जैसे श्रीमत दिया है वो बुद्धि के आधार पर ही 4 युग में मैंने इतना श्रेष्ठ कर्म करता है बुद्धि के आधार पर। जो शिव ने श्रीमत दिया था मैंने ऐसी श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं करता वो ही करके दिखाता है अंत तक जब तक सुप्रीम से फिर सृष्टि पर आ न जाए तब तक वो श्रेष्ठ कर्म करता ही रहता है जैसे पूर्व से वो सिखाया था सीमित दिया था ऐसे। और असल मैंने जो मोह नहीं करने के लिए बाबा ने बताया कि दीदी ये मेरा याद है मैं लिखी नहीं मुझे जितना याद है मैं बताती हूँ। बाबा ने बोला मोह नहीं करने के लिए कि शंकर का क्या काम है। शंकर का काम विनाश करना। विनाश कब होता है जब तीसरी नेत्र नेत्र खोलता है। और तीसरा नेत्र कब खोलता है जब हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र का निर्मोही पाठ चलता है। और पत्नी पत्नी नहीं बेटा बेटा नहीं बाप बाप नहीं और ताऊ चाचा की तो बात ही नहीं है। ऐसे थोड़ा थोड़ा याद ठीक है सब सबके ठीक है। बारे में। श्लोक बताइए। हाँ, 10 का कार्य बुद्धि ज्ञानम असमम क्षमम सत्यम दमः समाह सुखम दुखम भवा भावा भजम च अभय में बचा। और 11 का 48 से न न वेद यज्ञ अध्ययन न दान न क्रियादि न तपोभि उग्रे एवं रूपम सत्यम लोके द्रष्टुम तदन्य कुरु प्रवीरा। दीदी ठीक हुआ ना बिना हाँ देख जी। बताए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक। हाँ ओम शांति। ओम शांति। आगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पॉइंट बताइए माता जी। 11 को 48 का हाँ। न वेद यज्ञ नयन दानयन चक्रिया भीर्न तपोभि रुग्रहि एप रूपम शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तोदन्येन कुरु प्रब्रीर। एक गुरु कुलवीर ऐसे रूप वाला मैं न वेद यज्ञ और स्वाध्याय से न दान से न कर्म कांड क्रिया के द्वारा न कठोर शरीर की तपस्या से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा इस मनुष्य लोक में देखने को समर्थ है। 10 का 4 भी बोलती हूँ दीदी। हाँ जी। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो म भयम चा पमे बच। अर्थात निर्णय शक्ति समझ शक्ति मोह का न होना अपकारी प्रति दया सत्य इंद्रिय संयम शांति सुख उत्पत्ति अभाव भय और निररता भी तथा किसी को दुखी न करना सम दृष्टि संतोष आत्म स्थिति रूपी तपस्या दान कीर्ति अपकीर्ति इत्यादि
प्राणियों के कर्म फल क्रमानुसार बुद्धि भेद होने से अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे से ही होते हैं। मैं शिव शंकर महादेव साकार रूप में मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। ठीक है माता जी, पॉइंट नहीं लिखा है कोई भी इसके बारे में? पॉइंट लिखा है दीदी, लिखा है। बताइए कोई भी एक पॉइंट। जी, पॉइंट ये VCD 2630 2652 का शंकर के मूर्ति त्रिनेत्री के रूप में दिखाया है। ये शिव नेत्र है, वो आत्मा में शिव नेत्र संग में आकर के ही त्रिनेत्री बनाकर जाता है। बुद्धि के आधार पर फैसला करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तब तक पक्का श्रीमत के अनुसार चलते हैं। सारा सृष्टि ज्ञान VCD 3330 को निराकारी निराकारी ज्ञान देगा, साकारी ज्ञान देगा। सत्ययुग के आदि से लेकर आदम आदिदेव सारी दुनिया का रचयिता है। VCD 473 का मेरे सिवा और सभी में निर्मोही शंकर के रूप में पाठ बजाने वाला आत्मा शंकर का मुख्य पाठ है। तीसरा नेत्र खोला और विनाश। तीसरा नेत्र तब खुलता है राजा हरिश्चंद्र निर्मोही का पाठ बजाता है। मैं आपका ज्योतिबिंदु, मेरा बाप ज्योतिबिंदु, सारी संबंधियों को भूल, सारी आसुरी सृष्टि का विनाश, क्षमा भाव। ठीक है माता जी, और कोई बताएंगे? ठीक। हाँ, ओम शांति बहन। हाँ जी, ओम हाँ, ओम शांति। शांति बहन। रोल नंबर है 23168, जयपुर जोतवाड़ा। हाँ, ये 10th चैप्टर का 4th श्लोक, क्षमा भाव और सत्य। मतलब बाबा बोलते मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण करा, पर हम भारतवासियों में कैसे संस्कार थे माफ करने के। तो जो बोलने वाले बाबा है वो नीचे नहीं ऊपर है, ये अंतर बताया। और मुसलमान जो होते हैं बहुत क्रूर होते हैं, एक बार भी वो माफ नहीं करते। तो हम जो कर्म करेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी वही कर्म करेंगे। हमारा काम क्या है, कोई कुछ भी करे, कोई अच्छा करे बुरा करे, पर हम लोगों ने तो उनको 17 बार माफ कर दिया। आखिरी बार क्या हुआ, उनका सर ही उड़ा दिया, मोहम्मद गजनवी की बात है, और उसको अंधा कर दिया। तो 18 बार हिम्मत नहीं थी जो उनको माफ करके, तो बस बात वहीं खत्म हो गई। तो परमात्मा परमपिता प्यार का सागर है। तो 17 बार माफ करा, और कितनी बार माफ करेंगे। तो इस तरह परमात्मा क्षमा भाव वाला भी है और सत्य भी है। सत्य मतलब कि गॉड इज ट्रूथ, गॉड ही सच्चा है, ट्रूथ इज गॉड, ऐसे कहा जाता है। तो गॉड किसको कहा जाता है, जो सत्य है, और सत्य है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। गीता में भी लिखा है ना, इस दुनिया में कभी भी सत्य का विनाश नहीं होता। कौन है सत्य इस दुनिया में, जो शास्त्रों में गाया हुआ है, नारायण सो नर, मतलब नर से नारायण बनाता हूँ। तो नारायण कोई बनाने वाला है, स्वयं बनता है या बनाने वाला है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य का पाठ बजाता है, वही सत्य है। और शास्त्रों में भी उसका गायन है, जिसे कालों का काल महाकाल कहते हैं। और वो सबको खा जाता है, पर उसको विनाश करने के लिए कोई भी इस सृष्टि पर समर्थ नहीं है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। इस तरह वो क्या बोलते हैं, क्षमा भाव और सत्य दोनों चीजें है। मतलब निर्मोही भी है, दमन करता भी है, दमन शासन शांति भी है, सुख शांति उत्पत्ति उभाव, और भय और अभय भी है। संस्कृत पढ़ के बताओ। बताइए। हाँ, बुद्धिम ज्ञानम असमोन क्षमा सत्यम दमः समम सुखम दुखम भवम अभावम भयम च अभयम एवं च। बहन हेलो। हाँ जी। बहन मेरे को एक चीज आपको बोलनी थी कि ये 12 से 1 बजे मुरली चलती थी ना, तो वो बंद हाँ क्यों जी। करवा दिया? हमें वो टाइम सही लगता था कि एटलीस्ट चाहे भले 12 बजे करो या 1 बजे, पर दिन को भी तो सुने ना, फिर सीधा शाम को 7 बज जाते हैं। तो वो टाइम सही था, वो बिल्कुल हिंदी में वो मुरली बंद अभी करवा दिया। कोर्स क्लासेस सारे सेट हुए हैं ना माता जी, इसीलिए। हाँ, तो भाई दूसरा मतलब लैंग्वेज वाले लोग अपनी भाषा मुरली सुनते हैं। या तो आप लोग अखंड भट्टी भी तो 1 से 3 बजे या 4 बजे तक अरेंज करवा सकते हैं, 2-3 घंटे। तो सब लोग अपने अपने घर में माता हैं, उनको बहुत भावना होती है, तो हम लोग बाबा के लिए तो कर रहे हैं, बैठ सकते हैं इस तरह अखंड योग ठीक है भट्टी। माता जी, ठीक है, बता देंगे वैसे। हाँ हाँ थोड़ा ठीक। सा अभी। कोशिश करना ना बहन, ये हाँ अच्छा जी। लगेगा, है हाँ ना? जी माता जी, ओके ठीक। ओके शांति। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 16743 भैरवा।
हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बताइए माता जी, पॉइंट बताइए अगर आपने कोई नोट किया है तो। पॉइंट ओ 16 बताती हूँ पहला। ठीक है, बताइए। नवेद यज्ञ ध्यानेनैर दानैर न चकिर्य भीर्न तपो भीरुग्रै एवं रूप साक्यम अहम निर्लोक्य दष्टु तोन्दे न कुरु परवीर्दम। वदन्नेन। तोन तोन्द त्वद अन्नेन। त्वद अन्नेन। अन्येन अन्येन कुरुभि परवीर हम्म, कुरु परवीर। हम्म, हे कुरुकुलवीर, ऐसा रूप वाला मैं न वेद यज्ञ न ध्यान से और न दान से न कर्मकांड से न क्रिया द्वारा और न कठोर शरीर की तपस्या और से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा इस मनुष्य लोक में देखने को समर्थ है। इसका पॉइंट दीदी मैं किसका लिखी थी? मैं उसको लिखी हूँ 10 का 4 को लिखी थी। शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर को त्रिमूर्ति शंकर बन जाता है। बुद्धि के आधार पर कर्म करना चाहते हैं तो पक्के श्रीमत के अनुसार बुद्धि चलाते हैं। इतनी लिखी हूँ दीदी मैं तो। और 10 को 4 पढ़ती हूँ ना। तो 10 के 4थे अध्याय को बुद्धिर्ज्ञान सन्मोह क्षेम सत्य दम सम सुखम दुखम भवम च भय बच। निर्णय शक्ति समझ शक्ति और मोह का न होना। अपकारी प्रति दया सत्य इंद्रिय संयम शांति सुख उत्पत्ति अभाव भय और निडरता भी तथा इतने हो और नहीं पढ़ी। ठीक है माता जी। ठीक है ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 407 रोल नंबर बेगमपेट हैदराबाद। हाँ जी। हेलो माता जी। हाँ जी बताइए, पॉइंट बताइए। वीसीडी पॉइंट सभा 33,303 है माता जी। सभा शास्त्रों में लिखे हुए हैं सभी कर्मकांड है मनुष्यों का दियो से हुए है। ये सब अज्ञान है, देहाभिमान से बना हुए सो है, आत्माभिमान को बढ़ाने वाला है। कर्मेंद्रियों से बना सो कर्मकांड है। ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा क्या हो जाता है। हो गए देह का कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं और ज़्यादा पतित होते हैं और गाते भी है। ज्ञान से सद्गति होती है, कर्मकांड से होती है दुर्गति। ये कर्मकांड की भक्ति अनेकों से आते हैं। हिंदू धर्म के है कर्मकांड क्या क्या सिखाया, देह का जलाना है। मुस्लिम धर्म का है वो कहते हैं जलाना नहीं है, वो मिट्टी में दबा जाएंगे। भक्ति से दुर्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती है। हेलो ओम श्लोक हेलो माता जी। बताइए, 1 मिनट माता जी, श्लोक बताइए। मैं 10 का श्लोक अध्याय में 4वां श्लोक है। बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमः सुखम दुःखः अभावः भयम च अभयम एव च। ठीक है, और एक बताऊं माता जी। बताइए। न वेद यज्ञाध्ययनै न दैनः न च क्रियाभिः न त पोह उग्रैः एव रूपः शक्यः अहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदेन्वे न कुरु प्रवीरः। ठीक है।
हेलो ओम शांति। हेलो हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम शांती दीदी। रोल रोल नंबर नंबर बताइए माता जी। 17,844। हाँ जी। 2327 अध्याय 90 का 19वां। तपामि अहम हम वर्षम निग्रह माता जी, नामी। आज के टेस्ट में 10वें अध्याय का चौथा और 11वें अध्याय का 48वां श्लोक। नहीं दीदी, ये सत्य इसके लिए बता रही हूँ, मैं सदा सत्यमय हुआ हूँ। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू। VCD नंबर है ना इसका, VCD नंबर 2387। ठीक है, बताइए। श्लोक बताओ क्या नहीं बताओ? VCD नंबर, VCD बताओ क्या? दोनों भी बताइए। हाँ। तपामि अहम अहम वर्षम निग्रह नामी उत्सर्जामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सता सतच अहम अर्जुन। ये इसका रेफरेंस श्लोक में लिया था माता जी, हाँ, आप मूल रेफरेंस श्लोक श्लोक में है पढ़िए। दीदी। हाँ, हाँ, तो आप मूल जो श्लोक है वो पढ़िए, 10वें अध्याय का चौथा। 10वें अध्याय का चौथा। हाँ जी। बुद्धि ज्ञानम असमोहम क्षमा सत्यम दमद क्षमा दुःखमत दुःखमन दुःखम भो भाव भो भाव भयोच अभयच भयोच भयम येवच। माता इसका जी, अर्थ है कितनी बार पढ़े थे पहले श्लोक, या आप भी पढ़ रहे ये पहली 2 बार? बार पढ़ी थी। हाँ, नहीं पढ़ी। नहीं पढ़े, पढ़ी थी दीदी। क्योंकि ये श्लोक बुद्धि तो ज्ञानम आसान है, असमोहम इसमें उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए वैसे। क्षमा ठीक है माता जी, पॉइंट सत्यम बताइए। दमा। पॉइंट बताती हूँ, इसीलिए अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता है कभी भी। तो कौन है सत्य? इस दुनिया में नारायण। नारायण ही नर से नारायण बनता है। नारायण को भी बनाने वाला है, जो इस सृष्टि पर सदैव सत्य पाठ बजाने वाला है। जिसको वो किसको कालों का काल महाकाल, उसको कोई काल खाता नहीं है। वो सबको खा जाते हैं, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई दुनिया नहीं। हेलो दीदी। हाँ माता जी, ठीक है माता जी। हेलो हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ हाँ 2327 जी। हाँ ओम माता। शांति। हाँ जी। 11:48 न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं भूलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। और दूसरा श्लोक है बार 4 बुद्धिर्ज्ञानम ज्ञानम सम्मोहम बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहम क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम क्षाभयमेव च। पॉइंट सुनाती हूँ। सीडी नंबर 2815। भक्ति मत में तो वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ते रहते हैं, तब जप तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, लेकिन ऐसे करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं स्वयं आकर मिलता हूँ और अपना परिचय स्वयं देता हूँ। बीकेस में जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ये ब्रह्मा मुख से निकली हुई वेदवाणी है। वो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, क्योंकि वहाँ मंथन नहीं हुआ और अमृत नहीं निकला। इससे कोई अमर देवता नहीं बन सकते। एक हाँ एक शिव बाबा को जानकर जो बड़े बड़े यज्ञ सेवा करते हैं, तप करते हैं और कॉन्फ्रेंस मेला प्रदर्शनी आदि करते हैं, हटयोग करते हैं, ये जबरियन याद में बैठते हैं, वहाँ शिव बाबा को जानते ही नहीं। वो दान पुण्य आदि करते हैं, लेकिन अपवित्र को दान देते रहते हैं। अपवित्र को दान देने से अपवित्रता के कर्म में ही वो धन बढ़ा देंगे। और दान पुण्य तप सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस
यज्ञ का नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इन भक्ति मार्ग के कर्मकांडियों से मैं प्राप्त कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है माताजी। हाँ, ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं। हेलो, फोन अनम्यूट है, रोल नंबर 13,170। हाँ माताजी। 11 अध्याय के पॉइंट। अनेक जन्मों की बात है, शास्त्र पढ़े, जप दान या कोई से दान से मिलता है। तुम्हारी गीता में लिखा है, मैं जब तप दान करने से नहीं मिलता, मैं स्वयं आता हूँ तुमको ज्ञान। तुलसीदास ने लिखा है, तेज जानो तेज जय जनाऊ। और दूसरा पॉइंट है, बाप आकर समझाते हैं, बड़े ग्रंथ दान पुण्य सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, किसी की करने से नहीं मिलता। ब्रह्मा मुख से निकले वेद वेद भगवान बाप की सुनाई मुरली ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जब तक अमृत न पिए देवता नहीं बन सकते। दुनिया में वेद शास्त्र अद्भुत जीवन कहानी महाभारत लिखा, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले मलाखड़े लगाते हैं, जब तक करते हैं, याद में बैठते हैं, जबरन योग करते हैं, दान करते हैं। पवित्र को दान करना है होता है, अपवित्र को दान करेंगे तो अपवित्रता आएगी। धन वहां देना है। सदगुरु यज्ञ भक्ति मार्ग की का नाम है। श्लोक बताइए माताजी। हेलो, हाँ माताजी, श्लोक बताइए। हाँ जी। न वेद यज्ञा न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे एवं रूपम साख्य अयम निर्लोके दृष्टम त्वद न्ययन कुरु प्रवीर। और भी बताएं। हेलो, हाँ माताजी बताइए, हेलो, 10वें अध्याय का 10वें हाँ जी, अध्याय का चौथा। अच्छा जी। बुद्धि ज्ञानम असमो क्षमा सत्यम दमय समय सुखम दुखम भवय अभवय भय च अभव एव च। ठीक है माताजी। हेलो, ठीक है माताजी। ठीक। अभी प्रश्न है 11वें अध्याय के श्लोक में ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को देखने की बात के लिए कि इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। इस बात में अंधश्रद्धा की बात नहीं है। भगवान को देखने के बारे में अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ऐसे उल्लेख आया हुआ है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में। तो किस बात में अंधश्रद्धा की बात नहीं है? फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ माताजी। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम बा, शांति। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से और भक्ति भाव से जो भगवान तो प्यार से याद करते हैं और विचार करते हैं, उनको भगवान मिल सकता है, भगवान मिलता है। लेकिन भक्ति में जो करते हैं ना, कर्मकांड, दान करना, पुण्य करना, तपस्या करना, एक पाँव पर उल्टे खड़े रहना, तो ऐसा तपस्या से भगवान तो नहीं मिलता और शास्त्र आदि पढ़ने से नहीं मिलता है। तो आप इसको ही कहा जाता है कि ज्ञान और बुद्धि से पूरी तरह भगवान को जानते हैं, जानकर उनको अव्यभिचारी से भक्ति भाव से याद करते हैं, प्रेम से, उन्हीं को प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने ही पहला सब कुछ ज्ञान धारण कर वही तो उनको तीसरा नेत्र जो भगवान देते हैं ना, उसके द्वारा वो समझ सकते हैं। लेकिन भक्ति से भगवान नहीं मिलता है। तो यही अज्ञान इसमें ही अंधश्रद्धा की बात बात ही नहीं है। अंधश्रद्धा माना ये भक्ति करने का वो नहीं, पूर्ण तरह से भगवान को जानना है। जानकर मन बुद्धि से अविचारी से भक्ति भाव से
प्यार से याद करने से और वो बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन उनको इस आंखों से भी पूर्ण उनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शिव भगवान को इस स्थूल नेत्र से देख नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मनोमन अज्ञान का, किसी को दान किया, पुण्य किया, तपस्या किया, उल्टा पाँव से ठहर कर तपस्या करते और ये करने से भगवान नहीं मिलते हैं। जो ज्ञान को जानता है, मानता है, वो अच्छी तरह धारण करके उनको समझ सकते हैं ज्ञान से। ऐसा कर दीदी, ये ज्ञान होता है। अज्ञान माना भक्ति भाव करने का। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। इसको ये दीदी, हाँ ये जी। रेफरेंस श्लोक दिया ना, वो बताऊं? नहीं माता जी, रेफरेंस नहीं, वो तो अभी आगे पढ़ेंगे ही ना, हम चले गए। श्लोक पढ़ूं क्या है? पढ़िए। न वेद यज्ञ दयनय न दानय्य न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रै एव रूपः शक्य अहं भूलोक दृष्ट त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। 10वां का चौथा पढ़ता दीदी। दीदी पढ़ूं? पढ़िए। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भव अभावः भय च अभयम एव च। ठीक है। अगला प्रश्न ये है, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है 10वें अध्याय के, जो भी भाव है वो सारे इस सृष्टि में जो भी भाव है वो सारे भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जो बात आई हुई है निर्मोही पने की, तो और जो मनुष्य मात्र है वो निर्मोही होते हैं उसमें, और भगवान से जो भाव निकलता है निर्मोही पने का, उसमें क्या अंतर बताया हुआ है? भगवान से जो भाव निकलता है निर्मोही पने का और बाकी जो मनुष्य मात्र है उनके निर्मोही पने में क्या अंतर है? 2 फोन अनम्यूट है, 23-214 और 29-264। हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी इसमें ये निर्मोही का है ना भाई, और तो सब अपने रक्त तो प्रेम सब करे हैं, अरे भगवान है जो अपने निस्वार्थी, उसका कोई रथ नहीं, रथ से भी प्रेम नहीं करता। और इतना ही बताया। और ये बताया कि भाई एक भी भगवान से ही प्रेम करा है और किसी से प्रेम नहीं करता। बोला भी मेरे सिवाय सभी निर्मोही हैं। और एक फोन अनम्यूट है, 23-214। बताइए माता जी। 23-214 भुवनेश्वर, फोन अनम्यूट है। हाँ हेलो बहन जी। थोड़ा फोन ठीक से पकड़िए माता जी, ताकि हमें भी सुनाई दे और बाकी जो भी क्लास में जुड़े हैं सबको सुनाई दे। श्लोक पढ़ू बहन जी। प्रश्न जो पूछा है उसका उत्तर दीजिए माता जी। क्या क्या वो प्रश्न? प्रश्न ये पूछा है, श्लोक में उल्लेख आया है सारे भाव मेरे से ही निकलते हैं, तो निर्मोही है, तो भगवान के निर्मोही पने में जिस महादेव के द्वारा महादेव निर्मोही है उनमें और बाकी जो भी सामान्य मनुष्य आत्माएं हैं उनके निर्मोही पने में क्या अंतर है? भगवान तो सबसे ऊंचे ऊंचे है ना, और सारे मनुष्य तो सब जो भी दुनिया में गुरु है, ये तो सब हेलो दुनिया में जो भी गुरु है इसको हेलो सुनाने के लिए नहीं होता है। एक सदगुरु ये सबको सुनाते हैं। अभय जो है ये भरा सभा में वो बैठ कर सुनाते माता हैं। जी, बात यहाँ निर्मोही पने की चल रही है। निर्मोही सभा में ज्ञान सुनाने की बात का निर्मोही पने से कोई कनेक्शन ही नहीं है। प्रश्न निर्मोही पने के लिए पूछा है कि मनुष्य आत्माओं के और भगवान के निर्मोही पने में क्या अंतर होगा? हेलो बताइए जबलपुर के माता जी। हाँ पॉइंट जी सुना बहन है जी। ना आपने? हाँ हाँ जी बहन जी।
बताइए। भगवान ही एक है जो निर्णय शक्ति से सारी सृष्टि को उसमें समाई हुई है, इसलिए निर्णय वो शक्ति, निर्मोही। प्रश्न हाँ, निर्णय निर्मोही शक्ति। पने के लिए पूछा है। निर्मोही, मोह न होना। भगवान तो बहन जी सबको क्षमा करते, क्षमा भाव है उनमें। माता जी, मोह और क्षमा में क्या अंतर है, बताइए। बहन जी बाकी दुनिया तो स्वार्थ से वो बनती है, स्वार्थी है मुंह। ठीक है, भगवान है कोई भी, आप निस्वार्थ। तीनों में से कोई भी जिस गुण के बारे में आपने समझा है, पॉइंट पढ़ के मत बताइए क्योंकि पॉइंट पढ़ चुके हैं सभी। आपने हाँ जिस जी। गुण के बारे में समझा है, कोई भी एक बात के लिए बताइए। जबलपुर क्षमा की भाव माता जी सत्य बताइए। बहन जी এটা हाँ होगा जी, ना क्षमा भाव सत्य क्षमा बहन जी बुद्धि क्षमा भाव क्षमा सत्य इंद्रिय दमन क्षमा भाव रहता है। शांति सुख दुख और भी भगवान अनेक सांसारिक देखिए, उत्पत्ति अभाव प्रश्न अच्छे से समझिए। आप हिंदी तो समझते ही है जहां तक हमें लग रहा है। प्रश्न ये हाँ जी। पूछा है, जो पॉइंट हमने सुना था कि सारे भाव भगवान से ही आते हैं, जो बोला है कि ये सिस्टम जो भी भाव है वो मेरे से ही आते हैं। तो इसमें बात हमने समझी थी निर्मोही। तो निर्मोही पने का जो गुण हमने समझा था उसमें, और मनुष्य आत्माएं जो भी है वो भी तो निर्मोही बनती है उनमें, और भगवान जो निर्मोही बनते हैं उसमें क्या अंतर है। दीदी श्लोक ये बता संबंधित सका के बताइए। भगवान तो बहन जी क्षमा भाव से परे हैं, सुख दुख से भी क्षमा परे भाव हुए। सत्य दमन दीदी सुख जो दुख है में भी क्षमा हाँ समान माता जी रहते रहेंगे। बताइए, धनोरी के माता जी। दीदी इसमें ये बता सका है नहीं भी भगवान निर्मोही इसलिए है, वो उसके लिए कोई अप्रिय नहीं, वो भाई सबसे प्रेम करता है। श्लोक बताइए। श्लोक उत्तर तो सही आया नहीं है, बाकी श्लोक बताइए। धनोरी के माता जी आप बताइए श्लोक। बुद्धि ज्ञानम असमो अक्ष्मा सत्यम दमम दमः समय सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभ्यम च एव च। ठीक है और माता जी। मैं आगे बताऊं बहन जी जबलपुर के माता जी बताइए श्लोक। बहन हाँ जी जी सबको बहन जी पढ़िए बुद्धि बहन जी ज्ञानम असमो क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च। ठीक है माता जी। अंदर कर आगे देता बहन भुवनेश्वर जी। के माता जी बताइए श्लोक। 23-214 माता जी श्लोक पढ़िए। भुवनेश्वर के माता जी श्लोक पढ़िए। आगे भावनगर, आवाज आ रहा है क्या? हाँ, ओम शांति। आवाज आ रहा है यहाँ से? आ रहा है। ठीक है। भुवनेश्वर के माता जी आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, बहन जी आप बोलिए बताइए भाई, अभी जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर। हाँ, वो निर्मोही ऐसे है ना बन जाते बहन जी जिसमें साकार रथ में प्रवेश करते हैं। एक मिनट माता जी श्लोक पढ़िए। हाँ बुद्धि ज्ञानं असमः क्षमा सत्यं दम सम सुखं दुखं भव अभाव भयं च अभयं एव च। ठीक है माता जी। जो पॉइंट श्लोक के चले ना उसे एक बार फिर से पढ़िएगा दोबारा। ठीक है माता जी। हाँ ठीक। हाँ जी बताइए। हाँ, वो निर्मोही के लिए बोला है कि ऐसे निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं, जैसे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए देखते नहीं, जैसे कोई ग्लानि करते वो ग्लानि को भी नहीं कैच करते, ऐसे निर्मोही बन जाते हैं। जिस रथ में प्रवेश करते हैं सुप्रीम सोल बाप, वो ऐसे गुण वास्तव धारण में आप जो पॉइंट बता रहे हैं वो इंद्रियों के संयम के लिए है। इंद्रियों का संयम माना इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात। निर्मोही पने में बाबा ने खास एक कार्य उनका बताया है कि
कि वो क्या करते हैं निर्मोहीपने के बारे में। आप उस पॉइंट को फिर से पढ़िए, 473 नंबर का VCD का पॉइंट ठीक है। अभी पढ़िए, अभी पढ़ के बताइए। श्लोक नहीं, इसी पॉइंट को पढ़िए, आपने नोट किया होगा ना। नोट नहीं 470। किया। अच्छा, नोट नहीं किया है, ठीक है, श्लोक सुना था पढ़िए। सब। ठीक है, ठीक है। और कोई पॉइंट अगर आपने समझा है, याद है तो नोट बताइए। किया है वो देखा, नोट किया है हाँ वो 11वें अध्याय का 46वां श्लोक का है। हाँ जी। तो वो जो वेद तप दान पुण्य से मुझे कोई नहीं मिल सकता, उसके लिए तो बाबा ने बोला है शास्त्रों तो सब पढ़े हुए हैं, और जब जन्म जन्मांतर पढ़े हुए हैं, एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों की बात है। शास्त्रों तो जन्म जन्मांतर पढ़े, लेकिन बाप आकर कहते हैं यह वेद शास्त्र तप यज्ञ और ग्रंथ जप तप दान पुण्य यह करने से मैं कोई को नहीं मिलता हूँ। मैं तो से ज्ञान नेत्र ज्ञान आकर देता हूँ, जिससे तुम मुझे मिल सकते हो। इसलिए भगवत गीता में भी लिखा है और अर्जुन को बताया था, तुम अपने 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो बताया है कि ज्ञान नेत्र देता हूँ, उससे तुम मुझे मिल सकते हो, ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र दे। ठीक है, श्लोक पढ़ो दीदी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। न वेद अध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य अहम नूर्लोके द्रष्टुम त्वदन्य पुरुर्प्रवीरः। और 10वां अध्याय का 4था श्लोक है, बुद्धिर ज्ञान सम्मोहम क्षमा सत्यम दमम सम सुख दुखम भवो भावो भय चा भयमेव च। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है अगला। ओम शांति। हाँ जी, पूछिए। प्रश्न यही है, कोई प्रश्न भगवान से जो कोई प्रश्न है? निर्मोहीपन है। हाँ जी, पार्टी करो ठीक है, हो चाह। बताइए। हाँ बताता हूँ। ये भगवान के लिए तो कोई भगवान तो निर्गुण है, उनके तो कोई गुण नहीं, वो तो गुण से परे है। तो ये गुण है साकार में, इसलिए बाबा ने बताया कि जे मेरे सिवाय और सबसे निर्मोही बताता है अर्जुन को। तो सभी नंबर वन अर्जुन है, तो वो बताता है तो निर्मोही का है। और निर्मोही माना ही जैसे राजा हरिश्चंद्र निर्मोही थे, किससे मोही मोह नहीं थे उनका, इसी प्रकार मोह निर्मोही बनना है। जो जैसे कि पत्नी पत्नी है, भाई पत्नी पत्नी नहीं है, भाई भाई नहीं है, और चाचा मामा को किसी से भी ये मोह नहीं रखना चाहिए। वो तो सब वो सारी सृष्टि तो जड़त्वमयी है। वो शंकर भी सबको इतना इतना निर्मोही जो सारा दुनिया को वो भी विनाश कराई देते हैं। इससे भी किससे भी मोह नहीं होता। वही बात भगवान ने बताया है। ठीक है, और बाकी जो मनुष्य आत्माएं निर्मोही बनती है, उसमें क्या अंतर होगा? वो भगवान जो तो सारी सृष्टि का विनाश करते हैं, और मनुष्य आत्माओं में क्या रह जाती है कमी? मनुष्य आत्मा में तो वो तो मनुष्य आत्मा है तो जो मोह करते हैं वो तो मोह तो उनमें होता है, लेकिन वो निर्मोही बनने के लिए बाबा तो उनको बताते हैं। ठीक है, और किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि ऐसा निर्मोही बने जो पूरे बीज रूप स्टेज धारण करके सृष्टि का विनाश कर पाए। नहीं और दूसरा किस्म ये नहीं, वो तो मनुष्य वही सृष्टि का बीज है। वो सारे सृष्टि का ज्ञान उनमें है, इसलिए उनको ही बताता है। और सारी सृष्टि का ज्ञान तो उससे और सब लेते हैं। वही इस प्रश्न का मूल उत्तर यही है कि और मनुष्य आत्माएं जो है वो ऐसे विनाशकारी नहीं बन सकती है। निर्मोही नमस्कार। बनते भी है तो उनकी मर्यादा सीमित है, और भगवान ऐसे निर्मोही बनते हैं जो हाँ, जिस तन के द्वारा पाठ बजाते हैं वो सारी सृष्टि के विनाश के निमित्त बन जाते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, श्लोक बताइए। ये 10 का बताऊंगा ना? दोनों भी बताइए। दोनों बताएंगे। ये बुद्धि ज्ञान असम क्षमा सत्य दम सम
सुखम दुखम भाव भव अभाव भच निर्भय वच। तो ये है 11 का है। 11 का श्लोक तो भूल गया हूँ। ठीक है। न वेद यज्ञ धान न दानेन न च क्रियाभिः न तपभिः उग्रैः एवं रूप शक्य नुल्क दृष्ट्वा तदनेन कुरु प्रवीर। ठीक। ओम शांति। अगला प्रश्न ये है, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है इंद्रिय दमन, तो इंद्रिय दमन अर्थात क्या और किस तरह से वो पाठधारी इसे प्रैक्टिकल में करते हैं? हाँ, ओम शांति। हाँ दमन जी। माने इंद्रिय दमन। जो शिव की मंदिरों में जो लिंग रखा हुआ है वो शिव भगवान बाप का ज्योतिर्बिंदु बड़ा साकार रूप है, लेकिन वो शंकर का संपन्न रूप है। जिसको हम शंकर का संपन्न रूप मतलब जो शंकर तपस्या करके शिव समान जब बच जाता है। 15 का 17 भी उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृत। और जो 9 का चेयर में जो लिखा है माया तत्वमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम स्टेज, जो याद में इतना गहरा चला जाता है कि उससे अपनी इंद्रियों का भान भी नहीं रहता। जैसे कान होते हुए भी नहीं सुनता, आँख होते हुए भी नहीं देखता। इस दुनिया की कोई मनुष्य के सामने ग्लानि करके देखो कैसे आग बबूला हो जाता है दुनिया वाले, लेकिन भगवान बाप जिसमें प्रवेश करता है उसको सारी दुनिया ग्लानि करता है कलिजुग की अंत में। जहाँ तक कि कलंकीधर अवतार गया हुआ है, अंत में सारी दुनिया की थोपे हुए कलंकों को धारण करता है। इसका मतलब कान नहीं है कि उसका, लेकिन कान होते हुए भी सुनते हुए भी नहीं सुनता, दुनिया की कमजोरी को देखते हुए भी नहीं देखता, जो इंद्रियों जैसे है ही नहीं। इसलिए लिंग का कान है ना आंख है, कोई भी इंद्रिय नहीं दिखाते हैं, वो लिंग रूप दिखाया गया है। ठीक है, श्लोक बताइए। लोग हैं बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भव अभावः भयम च अभयम एव च। 11 का 48 न वेद यज्ञ अध्ययनै न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्यम अहम नृलोके द्रष्टुम यदन्येन कुरु प्रवीर। ठीक। अगला प्रश्न ये है, 11वें अध्याय के श्लोक के अनुसार वास्तव में भगवान मिलने के लिए कौन सा तरीका बताया हुआ है? भक्ति से भगवान मिलते हैं या नहीं, और श्लोक के अनुसार क्या उपाय बताया है भगवान की प्राप्ति के लिए? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। हाँ जी। कि अर्जुन का रथ को ही चुना है बाबा शिव ने, क्योंकि वही एक आत्मा है जो सब कुछ धारण कर सकती है, श्रीमत के अनुसार सब कुछ धारण कर सकती है। इसलिए 18 अध्याय में बताया है नचमा तस्मात् मनुष्येश नमे प्रियतम भविता नचमे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तेरे सिवा और कोई ये जान नहीं सकता। और ये भी कहा है सर्वगुह्यतमं भूय एव शृणुमेव परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तेरे जैसा पुनः सबसे अधिक रहस्यमयी ये ज्ञान तुमको ही सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा अति प्रिय है। अतः तेरी भलाई के लिए ये सुनाता हूँ, क्योंकि राजयोग से तू ही विश्व विजयी होना है। और ये भी कहा है न च तस्मात् मनुष्येषु कच्चित् में प्रियतमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तेरे सिवाय और कोई नहीं है पूरा धारण करने वाला। ये बताए बहन जी। ठीक है, कल जो पॉइंट सुने थे उस हिसाब से ये प्रश्न पूछा है
कि भक्ति से भगवान मिलते हैं या नहीं? भक्ति से नहीं मिलते, भक्ति से तो नहीं मिलते। नहीं, ये तो कहा है ना, वेद यज्ञाध्ययन न दान न च क्रिया भिन्न तपोभिरुग्रह एवं रूप सिक्ख्य अहन रूपे द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीरा, तेरे सिवाय नहीं। और ये भी कहा है ना, हम वेद न तपसा न दान न चेज्य सिक्ख्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टमान सिमाम यथा, ये भी कहा है। भाव में भी भगवान होता है, जैसे कहता है भाव प्रदान विश्व रचना का, जैसे कहते हैं ना, दैवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञ बेशे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति दादृशी। जिस भाव से भगवान को याद कर रहा है उस प्रकार ही उसको प्राप्ति भी मिलती है। सो भाव प्रदान है यहाँ पर, क्योंकि भाव में ही भगवान बसा होता है। क्योंकि ये कहते हैं न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भगवान कोई मिट्टी में, लकड़ी में या मिट्टी में नहीं होता है, पाषाण में भी नहीं होता है, भावों में ही भगवान बसा हुआ होता है, ये कहा है। ठीक है। 4783 आप बताइए, कल हाँ जो जी। पॉइंट सुने उस हिसाब से भगवान भक्ति से मिलते हैं या नहीं? हाँ, भगवान बोला है कि सच्ची दिल पर साहेब राजी, मतलब जो श्रद्धा भक्ति भावना के आधार पर माने मुझे अभिविचारी भाव से याद करता है, तो जिसको बताया ना भाव प्रधान विश्व रुचि राका, तो जिसके अंदर भाव समाया हुआ है, प्रीति श्रद्धा समाया हुआ है, श्रद्धा भी समाया हुआ है, तो वो मुझे मिल सकता है, मैं उससे मिल सकता हूँ। लेकिन भक्ति मार्ग में जो नाना प्रकार के कर्मकांड और नाना प्रकार यज्ञ तप विधि विधान बना दिए हैं, उससे भगवान कभी नहीं मिलते। ये बात इस श्लोक के आधार पर स्पष्ट किए है कि भगवान अपना जो विश्वरूप अर्जुन रूपी पुरुषार्थी को दिखाया है, ये तो अतीप माने जिसको कहते हैं ज्ञान युक्त और अर्थात तर्कसंगत भी है, इसमें अंधश्रद्धा की बात बिल्कुल ही नहीं है। विश्व भर में जितने मननाथ मनुष्य है, जो आज की 500 करोड़ व 500 अरब की तादाद में समाये हुए हैं, तो इनके अंदर मन है। तो इन्होंने बताया कि जो मन को उपयोग करने वाले लगभग 500 अरब है, उनमें एक अर्जुन ही ऐसे समर्थ हुआ है भगवान का विश्वरूप देखने में। तो अर्जुन कितना दूसरों से श्रेष्ठ और न्यारा है, महान भी है, इसलिए कहा गया बुद्धिमान नर अर्जुन। इस विश्व रूप का महिमा अतुलनीय है, किसी से कंपेयर भी किया जा नहीं सकता। भगवान ने विश्व नवनिर्माण थे, अव्वल नंबर अर्जुन को मनुष्य सृष्टि वृक्ष का जो बीज है उसके अनुरोध पर उसको ये रूप दिखाया है। अपितु भक्ति मार्गीय अंधश्रद्धा युक्त जो बात, अनेक कर्मकांड अनेक यज्ञ विधि विधान बना दिए हैं, यज्ञ तप दान करने से भगवान प्राप्ति की महिमा उल्लेख किए हुए हैं, तो भगवान बाप ने बताया ये सब अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्गीय अज्ञान और अंधकार युक्त रास्ता है, जिससे किसका भी कल्याण नहीं होता। तो भगवान को मिलने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। इसलिए तुलसीदास कृत एक बात बताया था, जे ही जाना ही ते ही देव जाना ही, जानत तुम ही हो जाई। अर्थात और ये भी बताया है, जो बीके वाले ने कागज की मुरली पढ़ते हैं, तो वो तो वेद है, वेद शास्त्र पढ़ने से वो तो माने मंथन नहीं हुआ ना, उससे किसकी कल्याण नहीं हो सकता। जिसको बताया था 1:2:46 में शुक्र था, यावान अर्थ उत्पादन सर्वतो संप्लुत के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य भी जानत। तो इतने सारे लबालब ज्ञान सागर जब बाप मिल जाते हैं, तो ये गाड़ा गड़ीचा से ज्ञान लेने से क्या फायदा होगा है। साक्षात भगवान द्वारा प्रैक्टिकल सत्य ज्ञान अभी मिलता है प्रैक्टिकल रूप में, बाकी वेद आदि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बेसिक ब्राह्मण दुनिया में जो अज्ञान अंधकार मार्ग जिसको बताया गया है कि कृष्ण मार्ग, ये मोटा मोटा ग्रंथ बनाते हैं, युग की विधि सिद्धि अद्भुत जीवन कहानी मेले मलकाड़े भाग दौड़ यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो करते हैं, जबरियन बैठते हैं, हठ पूर्वक योग भी करते हैं, तो इससे किसका कल्याण होता है, किसको दान करते हैं, वो मनुष्य आत्माओं की ब्रह्मा कुमारी को दे दिए तो वही याद आएगा ना। तो माना ज्ञान जैसे जानकारी नहीं है इनकी बुद्धि में। ज्ञान माने सबसे बड़ा ज्ञान है जानकारी करना, किसको ना, एक सत्य बाप की पहचान करना। एक शिव बाबा ही सत्य है, वही सच्चा सदगुरु है, बाकी सब झूठे हैं। उस सत्य बाप को दान पुण्य से हठ पूर्वक योग करने से या अनेक शारीरिक क्रियाकलाप करने से, उल्टे सीधे होकर खड़े होकर तपस्या करने से कोई प्राप्ति नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में जो बताया गया कि उल्टा धारणा है, उसी धर्म के आधार पर नहीं बोलते, बाकी दूसरे धर्म की तो बात छोड़ू। ये सब भक्ति श्रद्धा जो है ये सब अंधश्रद्धा युक्त है।
तो इसीलिए बताया भाव प्रधान विश्व रची राका, जू करे जैसे तस फल चखा। दूसरी बड़ी दुर्गति बात बताइए ये कर्मकांड में, जो जो भक्ति मार्ग कर्मकांड है, शास्त्रों में जो बना दिए विधान है, इससे मनुष्य आत्मा की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है। ये बात स्पष्ट किया श्लोक में। ठीक हेलो, है, हाँ जी ठीक है। ओम शांति। शांति। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट किया जाएगा 11वें अध्याय के पहले श्लोक से पढ़ना है। फोन अनम्यूट किया जाएगा एक के बाद एक। 11वें अध्याय के पहले श्लोक से पढ़ना है और बीच में ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसी श्लोक संबंधित। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कम से कम श्लोक पढ़िए। पहले श्लोक से पढ़ते जाइए, 1 या 2 श्लोक पढ़ने के बाद ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी, अगरतला मधुबन दीदी। हाँ जी। 11 अध्याय का श्लोक पहला नंबर। अर्जुन उवाच मदानुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजित यत तवया उक्तं वचः तेन मोह अयं विगतो मम भवाप्यय हि भूतानां श्रुतः विस्तरसो मया तत्तं मया कमला पत्राक्ष महात्मय अपि च अव्ययम् एवं एतत् यथा अथ्य तम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो वो योगेश्वर ततो मे तम दर्शय आत्मानं अव्ययम्। श्री ठीक है, भगवान उवाच 1 मिनट। हम्म, अभी ओम शांति। इसमें प्रश्न ये है, नष्ट मोह होने का क्या रास्ता बताया हुआ है श्लोक में? अरे मोह माने अपने शरीर से मोह বা संपर्क जो मोह है वो मोह नहीं रखना है। नहीं, कैसे दूर आ, होता है? सभी संबंधियों से मोह कैसे दूर होगा? उसका उपाय क्या बताया है अगर यहाँ श्लोक में? जी ये जो हमारा जो जो देव देव की संबंध जो पदार्थ है उसमें मोह नहीं रखना है। नहीं, इससे तो मोह पहले नहीं हम रखना है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मोह दूर होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? भगवान हमें क्या देते हैं जिससे हम निर्मोही बनते हैं? आप देखिए श्लोक का अर्थ पढ़िए। अभी आपने जो श्लोक पढ़े उसी में से प्रश्न है, दोबारा पूछ रही हूँ आपसे फिर से। जो 2-3 अच्छा श्लोक दीदी। पढ़े ना आपने, उसी में से ये प्रश्न पूछा है। आगे हम्म। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। जो भी डायल नंबर से जुड़े हैं सभी अपने फोन पे ध्यान दीजिए। सारे अभी डायल नंबर वालों को ही अनम्यूट किया जाएगा एक के बाद एक। जितने भी डायल नंबर से जुड़े हुए हैं सभी अपने फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी। हाँ, रोल नंबर 2365 थे। हाँ माता जी। अगला श्लोक इसमें पढ़िए पढ़ूं माता जी। दीदी? हाँ जी, हाँ, श्री तीसरे भगवान श्लोक से पढ़िए। श्री भगवान। हाँ, तीसरे तीसरे श्लोक श्लोक से। से पढ़िए, तीसरे। हाँ जी। ठीक है। एवं एतत् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। ठीक है माता जी। अभी पश्य प्रश्न आदि। ये, 1 मिनट माता जी। प्रश्न ये है, यहाँ विराट रूप के बारे में कौन सा रूप भगवान का अर्जुन देखना चाहते हैं?
विराट रूप की महिमा के लिए क्या बताया हुआ है? कौन सा रूप है जिसे अर्जुन देखना चाहते हैं? अविनाशी विभूत मना भयंकर रूप, मतलब अविनाशी, जो मना कोई देखा ना हो, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो रूप देखना चाहते हैं। ठीक है, एक अविनाशी विभूति रूप। और कोई विशेषता बताइए। मना दिव्य रूप, दिव्य दर्शन, मतलब ठीक है, ठीक है। भाई को अभी जो प्रश्न पूछा था, आपको आता है उसका उत्तर? हमारा मोह सभी का दीदी कैसे आप दूर होता है? हाँ, एक मिनट, आप मोहन बताइए। मत, एक मिनट माता जी, एक मिनट। आप बताइए, जिनको पहले पूछा था प्रश्न। दीदी अभी अगरतला तक नहीं नहीं। मैं देखता हूँ दीदी, अभी अभी तक नहीं मिला है। ठीक है माता जी, आपको बता, अर्थ पढ़िए, अर्थ में ही उत्तर है। हेलो माता जी, आपको आएगा उत्तर? हेलो मन देह देह के संबंधियों से मना, देह के पदार्थों से कैसे मना। नष्ट होगा? प्रश्न ये है, देह के नष्ट संबंधियों से मन ही बाप मोह। की एक बात की अव्यभिचारी याद से होगा दीदी। जब हम बाप को पहचानेंगे, जानेंगे, याद करेंगे, तब तो हमारा मोह दूर होगा। श्लोक में जो बात है वो वाक्य के अनुसार चाहिए। अगला फोन जो अनम्यूट दीदी है, रोल नंबर बताइए। हेलो हेलो दीदी हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी। या वो जो आप दया निदान से मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह ये देह के संबंधियों का मोह टूटता है, दूर हो गया। कैसे टूटता है बताइए अभी फिर से। अध्यात्म नाम से परम श्रेष्ठ रहस्य हाँ, का है। भगवान जो आत्मा के अंदर की पढ़ाई पढ़ाते, अध्यात्म ज्ञान, उस अध्यात्म ज्ञान से ही सभी का मोह नष्ट हो जाता है। ठीक है, होता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे जिनका फोन अनम्यूट है, रोल नंबर है हेलो क्या? हाँ माता जी। हेलो नहीं दीदी, रोल नंबर हाँ दीदी, ठीक है रोल माता नंबर जी, नहीं है श्लोक दीदी। पढ़िए अगला। पांचवें पांचवा दीदी। श्लोक से पढ़िए, पांचवें। श्री भगवान वाच पश्य ने पार्थ रूपाणि ततस्य अथ सहस्रस्य नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिना नीचा। आगे दीदी छठा। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़ते हेलो रहिए, रुकाया जाएगा। पढ़ते ठीक रहिए, जहाँ ठीक है रुकाना दीदी, है रुकाएंगे। ठीक है दीदी। पश्य आदित्ययान वसून रुद्राण अश्विनो मारुत तथा बाहुनी अष्ट अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। यह एकस्थ जगत प्रतिशन्यम पश्य अध सचराचरम मम देह गुडाकेश यत् च अत्यंत दृष्टुम छिसि न सुमा में तस्य दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुमा सुषा स्वच्छ सुक्षा सुक्षा स्वच्छ सुक्षा दीदी स्वच्छ सुक्षा वह दिव्यम चक्षुषा। ददामि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य ये योगम ऐश्वर्यम। ठीक है माता जी। अभी प्रश्न। हाँ जी आगे जो भी डायल नंबर से जुड़े हैं, अगले श्लोकों के अर्थ ठीक से पढ़ के रखिए, ताकि उत्तर तुरंत दे सके। अभी क्लास चलते चलते ही, और 10 मिनट यही टॉपिक चलेगा। माता जी, प्रश्न ये है आपके लिए, विराट रूप के हाँ जी। कितने रूपों को देखने की बात यहाँ श्लोक में आई है? कौन से रूपों को और उसकी संख्या क्या बताई हुई है श्लोक में? ठीक दीदी, जैसे कि इसमें बताया है 11 रुद्रगण और 12 सूर्य, जैसे चक्रवर्ती अष्टावसु रूप दिखाए हैं, कुबेर इंद्राणी अष्टमूर्तियां दिखाई है, देव विश्वदेव दिखाए हैं, और राम कृष्ण अश्वनी कुमार दिखाए हैं, जैसे कि 49 तो राम के फॉलोअर्स हैं और 49 कृष्ण की हैं, और 2 राम और कृष्ण हो गए, 108 भुज हो गए दीदी। ठीक है माता जी। और इसके अलावा और कोई श्लोक में इसका और उत्तर है? हाँ, और कहीं ऐसे उत्तर बताया है? और कोई रूपों को देखने की बात जो विराट रूप से जुड़ी हुई है?
रोल नंबर विराट बताइए रूप अभी दिख जिन्होंने जैसे ओम उसमें शांति बोला। माता जी आप देखिए तब तक। अगला रोल नंबर बताइए। 17083। हाँ जी 8 से पढ़ दीदी जी। 8 से नहीं, पीछे श्लोक छठवे से हाँ पढ़िए, छठवे से। हाँ। ये प्रथम जगत कृतसनम कृतसनम पक्षे अध्य राचरम मम देहे गुणाक्लेश यत्या अत्यस्त द्रष्टु इच्छसि न तु माम शक्यसे दृष्टु अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पक्षे में ओगम ऐश्वर्यम। संजयवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वर्यम। ठीक है, अभी प्रश्न अनेक है आपके वक्त्रम लिए। नयनम। एक मिनट एक मिनट। माता जी आपको उत्तर मिला क्या? आपने जो श्लोक बताया यही वो कहा ठीक है, उसके आगे अलावा और कोई श्लोक में आगे पीछे के श्लोक ध्यान से देखेंगे, फट से उत्तर मिलता उसका। मतलब आगे आगे देखना है ना दीदी, जो श्लोक आपने पढ़े आगे ना देखना है ना उसी दीदी। आपने जो श्लोक पढ़े उसी में से प्रश्न पूछा है आपको। ठीक है दीदी ठीक है। अभी प्रश्न ये है, भगवान को कैसे देख सकते हैं? विराट रूप को कैसे देख सकते हैं? विराट रूप को बुद्धि नेत्र से देख सकते हैं। वो बुद्धि नेत्र कौन सा है? बुद्धि नेत्र बुद्धि मतलब नेत्र क्या? ईश्वरी बुद्धि नेत्र में परमात्मा का जो ज्ञान दिया हुआ उस आधार पे हम आत्मिक स्थिति में देख सकते हैं। श्लोक में क्या वाक्य ईश्वरीय आया ज्ञान हुआ है इस संबंधित श्लोक में क्या वाक्य आया हुआ है? जिसमें उसमें दिव्य ददाती के चक्षु मतलब इन आंखों नहीं देख सकते, दिव्य नेत्र से देख सकते हैं। दिव्य नेत्र श्लोक के अर्थों को गौर से पढ़ा नहीं होगा। 8वें श्लोक में ऐसे लिखा है ना, दिव्य नेत्र तो है ही है, बुद्धि का नेत्र भी है, उसी के लिए बताया सच्ची गीता एडवांस नॉलेज। एडवांस नॉलेज का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान नेत्र, एडवांस नॉलेज ही वास्तव में तीसरा नेत्र है। ठीक है, अरे ये प्रैक्टिस है, तू क्या डर रही है? डायरेक्ट सामने। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। जगराव से जिनका फोन अनम्यूट 4718। है, आपको उत्तर पता चला क्या? नहीं दीदी जगराव से ऐसे जिनका ही फोन बताया है अनम्यूट जैसे कि था, आपको पता चला क्या जगराव का उत्तर जो बताया? राजा धर्मराष्ट्र महान योगेश्वर शिव हेलो भगवान मुझे हेलो बुखार लगी यार। हमारे अंदर 8 बन। माता जी हेलो क्या हाँ बोल दीदी, रहे हैं? बस हाँ मेरे जी, को यही समझ में आया है दीदी कि जैसे कि 11 रुद्रगण हैं और 12 सूर्य हैं माता और जी चक्रवर्ती बिल्कुल उसके अष्टावंशु रूप पहले में आप श्लोक, माता जी 5वें श्लोक में, उसके ऊपर के श्लोक में ही ऐसे थैंक बताया है, थैंक अनेक प्रकार की योनियों थैंक वाले करो अनेक हजारों वर्ण। हम जो पढ़ रहे हैं वो तो सुनिए वर्ण माता वाले जी। ठीक है। अनेक प्रकार की योनियों वाले, अनेक वर्ण, अनेक आकारों वाले, सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। तो इसमें भी विराट रूप से जुड़ा हुआ रूप बताया हुआ है ना। ठीक है दीदी। हाँ, अभी अगला फोन अनम्यूट है, अगला श्लोक पढ़िए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रोल नंबर। 22567 महासमुंद। हाँ माता जी पढ़िए अगला श्लोक। 11वीं का 10 पढ़ रही दीदी। 9वें से पढ़िए माता जी, 9वें से।
जी। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास अर्थाय परम रूपम ऐश्वरम। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यात्ता युधम दिव्या माल्याम्बरम धरम माल्याम्बर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वैश्वर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मनः। ठीक है माता जी, तत्र एकस्थं जगत कृष्णम। एक मिनट माता जी। अभी प्रश्न ये है आपके जी लिए, दीदी। जी दीदी। आभूषण कौन से बताए हुए हैं श्लोक में? अनेक मुख वाले, नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले आभूषण बोले हैं दीदी। ज्ञान आभूषण। विराट रूप में जो मालाओं मालाएं और पहनी वस्त्र हुई है वो धारण। मालाएं कौन सी है? विराट रूप में जो मालाएं है या संगठन विष्णु रूपी में? माला है दीदी। आ? क्या संगठन रूपी बताए? माला। कौन सा संगठन? रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष है। ठीक है माता जी। रुद्राक्ष माला की विराट रूप में संगठन। जो तेज होता है वो तेज की तुलना किस चीज से की हुई है? विराट रूप में जो तेज होता है, तेज मतलब रोशनी ताज होती है। दीदी। हाँ जी, ताज नहीं, तेज रोशनी। ज्ञान प्रकाश की रोशनी। ज्ञान प्रकाश की रोशनी दीदी। उसकी तुलना किस चीज से की हुई है? बारहवें श्लोक में क्या बताया है माता सूर्य जी? की भांति। आपके प्रश्न का उत्तर सूर्य 12वें श्लोक में। हजारों सूर्यों की कांति। हजारों सूर्यों की कांति से की गई है दीदी ठीक है माता जी, तेज को। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए हेलो जिनका फोन अनम्यूट है। हाँ जी, 14389। हाँ। 7वें श्लोक से पढ़िए। दिवी 7वें श्लोक से पढ़िए। इह एकस्य जगत कृष्णं पश्य आद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यत च अन्यंत दृष्ट इच्छास्ति न तु मा शक्यसे दृष्टम् अनेन एवं स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा तदो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम् अनेक वक्र नयनम अनेकाद्वद्दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यलायुधम दिव्य मालांबर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चरमयं देवम अनंत विश्वतो मुख। दिवि ठीक है, सूर्य ठीक सहस्र है। अभी भवेत प्रश्न है, युगपत। प्रश्न है हाँ बीज रूप में, इस बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। 21 श्लोक से स्पष्ट हो सकता हाँ है। बीज में 7 सारा 11 का वृक्ष। 7 क्या हाँ उल्लेख आया है इहम इसमें? एकस्त जगत कृष्ण एकस्त जगत कृष्ण एक में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। ठीक है। मानवीय बीजरूप बाप महादेव आदम की देह में ही जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत समाया हुआ है। इसको एक ही जगह में देख ले। हाँ ठीक। अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर। ओम शांति बहन। हाँ ओम जी, शांति 9793 बहन जी। हाँ जी, हाँ जी पढ़िए माता जी आटा श्लोक। बहन जी 10 9वें श्लोक से कितना नंबर से पढ़िए। बहन?
नाइन से हाँ जी 9 हाँ जी हाँ जी। यावं उक्त्वा ततः राजन् महायोगीश्वरः हरिः दर्शयात् च पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वर्यम् अनेक वक्तनयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यनेकोद्य तायुधम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाक्षरमयं देहम् अनन्तं विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रत्र भवेत् युगपत् उत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् वासः तस्य महात्मनः तत्र कष्टं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा ततः सा विस्मायाविष्टि पृष्ठारोमा धनञ्जयः प्रणमय्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत ठीक है माता जी। पश्यामि देवान् माता जी तव एक देव मिनट गृहे। एक मिनट। अभी हाँ जी प्रश्न यह है आपके लिए कि अर्जुन भगवान हाँ से जी हाथ जोड़ करके प्रणाम क्यों करने लगे? अर्जुन ने हाथ जोड़ करके विराट रूप को हाँ जी प्रणाम करना क्यों शुरू किया? 14 में बहन जी हम्म? మన మన ऐश्वर्यवान बारे रोमांचित हो परमपिता शिवपुत्र अर्जुन विश्वदेव को मस्तक द्वारा प्रमाण करके हाथ जोड़ने हुए करने लगे हाँ तो मना यही अंटे पूछा विराट रूप में आपको, देखने में। प्रश्न यही हाँ पूछा। जी बताइए बताइए, हाँ आप जी ठीक बता रहे थे, बताइए। हाँ जी మన అర్జునుడు విరాట్ రూపం में अनेक रूपों को देह भई और अनेक विधर्मियों विदेशियों को बड़ी हुई संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्व सृष्टि वृक्ष सारी అంటే 1000 भुजों से सारा प्रत्यक्ष करके सृष्टि करके అంటే इतना रूप देखेंगे ने हाथ नमन करते सृष्टि बीज में आदि देव के समुचित स्थिति में देख ठीक है माता जी, उत्तर तो मन ठीक दे देवाति रहे हैं, देव लेकिन आप शरीर में हिंदी असंख्याक मन सीखिएगा। विविध ब्रह्मांड। हाँ जी मन असंख्य अर्जुन देवादिदेव शरीर में असंख्याक मन विविध ब्रह्मांड और वेरवे मन हजारों का रूप देखने में आते हैं किसके लिए प्रणाम करते ठीक है माता जी, यही बोल रहे हैं कि हैं। हाँ आप जी उत्तर ठीक से दे हाँ रहे हैं, जी लेकिन आप हिंदी अच्छी हाँ प्रैक्टिस जी कीजिए तो एक्यूरेट हिंदी में हाँ ठीक जी से बता हाँ पाएंगे जी आप। हाँ आपका भाव हाँ जी अभी हाँ हमें हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता हाँ है जी कि हाँ जो जी एकदम शुद्ध हिंदी वाले हैं, आप क्या बता रहे हो समझ में ना आया हो, हाँ जी इसलिए। हाँ ठीक है हाँ माता जी जी। అంటే अगला हजारों सूर्य की किंतु एक साथ आदि। ठीक है माता जी। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। शांति 19289 हाँ जी, पढ़िए श्लोक, हाँ 12वें श्लोक से फिर से। दिवि सूर्य सहस्त्र भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततस्त विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत पश्यामि देवास्तव देहे सर्वास्तथा भूतविशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासन ऋषिं च सर्वानुर्गान् च दिव्यान्। प्रश्न फिर से यही है जो माता जी को पूछा था कि अर्जुन किस कारण से विराट रूप को देख करके प्रणाम करने लगे, कारण क्या बताया हुआ है श्लोक में? माना एक ही शरीर में अनेक रूपों को दाई बाई और से विधर्मियों विदेशों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वस्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि भी आदि देव में समुचा स्थित देखा, इसलिए प्रणाम करके हाथ जोड़ने लगे। ठीक है, वैसे इसके पिछले श्लोक भी है, वो भी वास्तव में इसका उत्तर है। जो भी विराट रूप अर्जुन के कहने पर भगवान दिखाने लगे,
एक तो श्रृंगारित रूप और हजारों सूर्य से भी जो कांतिमय रूप है, और एक ही शरीर में जो स्वदेशी विधर्मी सबको एक जगह स्थित देखा। तो ये सारे श्लोकों में जो उल्लेख आया है विराट रूप का, वो देख करके अर्जुन को आश्चर्य हुआ, और इस कारण से वो आश्चर्य से फिर प्रणाम करने लगे कि इतना महान विराट रूप है वो कभी देखा नहीं था पहले, इसीलिए। ठीक है, ओम शांति। अभी क्लास टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज यहाँ तक ही, लेकिन अगले टेस्ट के समय तक जरूर श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ करके रखिए, क्योंकि इसी तरह से श्लोकों को पढ़ करके उसी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इससे लंबे समय से किसी को अगर श्लोक पढ़ा नहीं है तो उनको भी चांस मिलेगा, और कोई भी श्लोक आपको पूछा जा सकता है। अभी लिंक वाइज जैसे जैसे हाथ उठे हुए एक के बाद एक फोन अनम्यूट किए जाएंगे, तो उसी अनुसार नंबर आएगा, तो कोई भी श्लोक आपको पढ़ना पड़ सकता है या कोई भी श्लोक संबंधित प्रश्न हो सकता है। तो इसीलिए पूरा 11वां अध्याय पढ़ करके रखिए श्लोक और अर्थों के सहित। और किसी का भी फोन अनम्यूट किया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने 11वां अध्याय पढ़ा है या नहीं। जिनके भी हाथ उठे हुए हैं उन सभी के लिए ही ये प्रश्न रहेगा, इसीलिए जरूर पढ़ करके रखिए। अभी आगे एक दो लोगों से संदेश के लिए पूछा जाएगा, हाथ उठाते, लेकिन इसके पहले एक बात है, जैसे शाम का क्लास जो है वो 5:30 बजे से होता है। अभी हाथ नहीं उठाइए 2 मिनट, क्योंकि हाथ नीचे किए जाएंगे फिर से। शाम का क्लास जो है वो 5:30 बजे होता है। तो जब शुरुआत की थी इस टाइम की, तो कईयों ने ये बोला था कि उस समय जैसे माताओं की समस्या ज्यादा है, किचन का काम रहता है शाम को, इसीलिए तो अगर 5 बजे से 6:30 तक शाम का क्लास रखते हैं तो चलेगा क्या? अगर ऐसे हाँ है तो हाथ उठाइए। इसमें यह भी सोचना होगा आपको कि 4 से 5 बजे तक माताओं का और एक क्लास रहता है। 4 से 5 बजे तक माताओं का और एक क्लास रहता है, और तुरंत आप अगर 5 बजे से ज्वाइन करते हैं तो आपके घर का जो काम है उसमें समस्या आ सकती है। लेकिन यही सोचा था कि अगर 6:30 बजे तक ही क्लास पूरा हो जाए या 6:45 तक, तो भी जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे प्रश्न का उत्तर दे दिया, थोड़ा आधा क्लास अटेंड करें और बाकी चालू रहे क्लास, और आप अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन एकदम 5:30 से 7 बजे तक एन खाना बनाने के समय वो टाइम रहता है, इसीलिए जिनको ये समय ठीक लग रहा है वो हाथ उठाइए, क्योंकि मेजोरिटी देख करके उसी अनुसार समय बदलाव के लिए सोचा जाएगा। शाम का क्लास 5 बजे से अगर रखते हैं तो चलेगा क्या? जो भी शाम को अटेंड करते हैं जिन्हें ठीक लग रहा है वो हाथ उठाइए। बाकी इसके लिए जरूर सोचिए कि शाम को 4 से 5 भी माताओं का क्लास रहता है। ये कर सकते हैं कि आप सुबह अटेंड करें या तो शाम को, तो आप अपनी सुविधा देखिए, लेकिन किसी को भी असुविधा ना हो इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। फोन अनम्यूट किया है, एक बार ये बताइए कि आपने क्या समझा अभी जो अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इसमें गलतफहमी ना हो इसीलिए। हाँ दीदी, इसमें ये समझा कि मतलब आप ये कह रही हैं कि 4 बजे से जो माता क्लास चालू होती है वो 5 बजे तक ही तुरंत खत्म हो जाती है। हाँ। अब उसमें हम 5 बजे से डायरेक्ट गीता क्लास चालू करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, जैसे कि हम लोग जैसे तुरंत काम करने लग जाते हैं ना घर का,
और फिर 5:30 बजे से फिर गीता क्लास अटेंड करती है, तो बीच में हमें ब्रेक मिल जाता था आधे घंटे का। हाँ तो अब हमें इसमें ब्रेक नहीं मिलेगा, तो हमें डायरेक्ट ही गीता क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, आप तो समझ तो कह रहे आप हैं? किस हिसाब से हाथ उठाए माता जी? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस हिसाब से? हाँ, मुझे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये टाइम मेरे लिए सही रहता है, क्योंकि आधे घंटे में कोई ज्यादा विशेष काम तो कर नहीं पाते हम लोग। हाँ तो ये है कि उस काम को थोड़ा सा जो मुश्किल से 10-5 मिनट का ही काम कर पाते हैं, तो नहीं करेंगे वो काम। ठीक है। तो हाँ, डायरेक्ट क्लास अटेंड कर लेंगे ना, और फिर लगातार हमें कंटिन्यू टाइम मिल जाएगा फिर बाद में। ठीक है। ठीक, हाँ। आगे और एक फोन अनम्यूट किया है। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है, आप अपनी सुविधा असुविधा जरूर बताइए। फोन अनम्यूट है और एक 2510। हाँ दीदी, सुविधाजनक है। 5 से 6:30 बजे तक मम्मी को ठीक रहेगा। 4 से ठीक 5 और वैसा है ना। हाँ जी, ठीक है। हाँ दीदी, ठीक है। और एक फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ माता जी। शाम को अच्छा है दीदी। शाम को ही 5 बजे से चलेगा क्या, ये पूछ रहे हैं माता जी। 5 बजे से चलेगा, 5:30 से भी चलेगा। अच्छा, ठीक है माता जी। कौन सा भी टाइम चलेगा। ठीक है माता जी। आप माताओं का क्लास अटेंड नहीं करते हैं 4 बजे वाला? करते करते। अच्छा, ठीक है माता जी। बताइए भुवनेश्वर के माता जी। हाँ हाँ दीदी, 5 बजे होगा तो कुछ असुविधा नहीं। अच्छा, ठीक हाँ है। ठीक। सतना के माता जी। कोई भी टाइम चलेगा, 5 से भी 5:30 से भी। 4 वाला भी अटेंड करते हैं दीदी। फिर खाना कब बनाएंगे माता जी? फिर रात में ही वही 7 बजे से वही मुरली अच्छा। सुनते जाते हैं, बनाते जाते हैं। ठीक है माता जी। आगे और फोन अनम्यूट है। ओम कलकत्ता शांति के दीदी। माता जी। हाँ बताइए माता जी। दीदी, मेरा फोन में ना टावर नहीं मिल रही है, तो दूसरों को माता जो मेरे पास सेवा हाँ में आए जी। हैं फोन से बात कर रही हूँ दीदी। मैं घर में थी तो माना गीता क्लास अटेंड होते थे, लेकिन सेवा में आई अटेंड नहीं हो पा रही है। तो 10 बजे तो पहले ठीक था, तो 5 बजे से 6 बजे तक ठीक है, लेकिन हमारा कोर्स भी चल रही है दिल्ली से 5 बजे से 6:30 बजे तक, इसलिए गीता क्लास अटेंड नहीं हो पा रहे। तो 5 बजे से होते तो ठीक। अभी मना कर चलेगा बोल पाऊंगी। रहे हैं ना 5 बजे से? हाँ, 5 बजे से चलेगा, लेकिन वही हमारा भी कोर्स सिखा रही है और अभी सेवा में भी है, तो इसलिए मेरा फोन, माता जी का फोन यहाँ सेवा में है, उसी का फोन से ही बात कर रही हूँ दीदी। मैं भी सोनारपुर का MM का माता बोल रही हूँ। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। दीदी, थोड़ा, हाँ हाँ, कितना दिन मेरा हुआ नहीं दीदी 11 अध्याय का, मैं वो कैसे करूँ? अब हाँ ये तो दीदी। सेटिंग अपने आप करना पड़ेगा ना माता जी, इसमें क्या कर ओम सकते शांति हैं। दीदी। हाँ माता जी बताइए। हाँ, वो टाइम सुनेंगे दीदी। ठीक है माता जी। हाँ, ठीक है। ओम शांति दीदी। अभी हाथ सभी के नीचे किए जा रहे हैं, और जिनको इस समय के लिए असुविधा है वो हाथ उठाइए अभी। जिनको 5 बजे से क्लास करने से असुविधा है वो हाथ उठाइए। पाँच बजे से गीता क्लास चालू करने से जिन्हें प्रॉब्लम है वो हाथ उठाइए। क्लास में काफी संख्या जुड़ी हुई है, लेकिन हाथ उठाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। जिनको ठीक लग रहा था उनके हाथ ज्यादा थे, और जिन्हें ठीक नहीं लग रहा है वो हाथ कम है। ऐसे हेलो। कोई है जो जॉब वाले हैं? हाँ जी बताइए।
हाँ 5 बजे तो आ नहीं पाएंगे घर पे, क्योंकि 7 बजे तक तो होता ही है ऑफिस में। अच्छा, आप वैसे सुबह का अटेंड कर लेते हैं ना? हाँ मैं सुबह का कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। और कोई और आगे फोन अनम्यूट किया हुआ है, आप अपनी समस्या बताइए तो इस अनुसार सोचा जाएगा। मैं शाम में अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह ही अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब कोई भी एक टाइम तो शाम को आप शायद ऑफिस में रहते होंगे शायद, इसलिए ना? जी। ठीक है। और आगे हाथ अनम्यूट किया है फोन। हाँ ओम शांति दीदी, मतलब कोई भी टाइम चलता है, वो 5 बजे से भी 5:30 बजे भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। आगे फोन अनम्यूट किया है ढेकानल के माता जी। दीदी सुबह का ना भाई खाना खाकर जाते हैं तो 8 बजे मैं लाइन पर आती हूँ, तो 5:30 5 बजे वो लौट कर आते हैं काम से, तो खाना पकाना पड़ता है। तो 5:30 के बीच में खत्म करके 5:30 में पहला क्लास में 5:30 से 6 तक कनेक्ट हो पाती हूँ। तो इसीलिए मैं फास्ट क्लास नहीं कर पाती हूँ, पहले से आधा घंटा के बाद में आती हूँ। हाँ ठीक है, मतलब 5 बजे से नहीं कर पाएंगे आप, तो 5:30 से अटेंड कर पाएंगे ना माता जी? हाँ 5:30 से ही अटेंड कर पाऊंगी, हाँ कि ठीक है। सुबह का भी मैं पहला क्लास नहीं कर पाती हूँ, 8 बजे से नहीं, आती ये हूँ। कर सकते ना, फोन ऑन रखिए, जब आपको उत्तर देना है आप फ्री हो जाएंगे उस समय हाथ उठाइए, ये तो हो सकता लिए है। बाहर में काम करना पड़ता है ना, अच्छा तो अच्छा, हाँ 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 5 बजे तो वो बिगड़ते हैं कि रेगुलर हर रोज का फोन पे हाँ लगे रहते। हाँ हाँ ठीक है माता जी, मतलब आप बाद में तो अटेंड कर पाएंगे ना आधा घंटा के बाद? वो तो सुबह का आधा घंटा मैं नहीं कर पाती हूँ ना, सुबह का जो 7:30 से 8 बजे तक, वो भाई खाना खा कर जाते हैं तो इसी टाइम में नहीं करती हूँ, फिर 8 बजे से कनेक्ट होती हूँ। ठीक है माता जी। आगे। हेलो बहन जी, हाँ जी। हाँ मुझे ऐसे लगता है ये माता का संगठन है ना, थोड़ा ज्यादा भी चलती है, 5-10 मिनट, और तुरंत यहाँ ज्वाइन करना हमको लोड ज्यादा लगेगा, थोड़ा ब्रेक भी हमको चाहिए बहन जी। अच्छा हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। और आगे आगे फोन अनम्यूट है, आगे बताइए, तुरंत तुरंत हाँ ओम बताइए। शांति बहन जी। हाँ माता जी मैं बताइए। कुछ कोई टाइम कोई बात नहीं बहन जी, हम भगवत गीता सुनिए, अच्छी बात है, आत्मा के लिए और शरीर के लिए सुधरना के लिए। ठीक है, लेकिन अच्छा घर बार कोई भी टाइम तो को कोई देखना है ना, उसे तो रसोई के नहीं काम छोड़ करते हैं, सकते रसोई ना। के पास नहीं। हाँ जी, ऐसे न रसोई का हो काम किसी करते हैं, किसी रसोई के के पास घर में चलना और अज्ञानी कुछ। लोग होते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी हाँ जी, चाहिए, इस हिसाब से ये पूछा हाँ जा जी, रहा है। ठीक है माता हाँ जी। बहुत बहन जी, बहुत भगवत गीता सुनते सुनते मैं बहुत अच्छी बहन जी, अच्छी हो गया। माना रसोई के काम करते हैं, रसोई के तेल लेके जाएंगे बुक सारा, और कुछ काम करते हैं उनके पास, मेरे पास बुक्स बहन जी। हाँ मैं ठीक है शॉप में माता कोड़ा जी। जाएंगे, शॉप में कोड़ा लेके जाएंगे बुक्स सारा वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं बहन जी, आप कब सुधार आए थे वो चलेगा। मैं माना भगवान ये आशीर्वाद दिया भगवत गीता सुनने के लिए, इतना इतना अच्छी बात बताए थे, आप कभी भी पता नहीं, अभी अच्छी है बहन जी भगवत गीता सुनते हैं। हेलो ठीक है हेलो माता जी, दीदी, हाँ जी बताइए माता जी। ये बोल रहे हैं कि आप 2-3 से करिए तो इतने के बीच में सही रहेगा सबका क्या दीदी। क्या क्या? 2 बजे से या 3 बजे से करिए तो 1 घंटा 1.5 निकल आएगा, तो ये जो सही भाई रहेगा। ऑफिस में जाते हैं उनका क्या करेंगे माता जी? उन्हें भी तो वास्तव में खास जो जॉब वाले हैं उनके हिसाब से शाम को रखा हुआ है ना। हो गया, ठीक ठीक है। आप क्या सुबह आपको दिक्कत होती है? मतलब कोई भी एक टाइम तो क्लास अटेंड कर ही पाते होंगे ना, या नहीं कर पाते? हेलो, ये तो 10 बजे तक तो खाना पीना बनाना ये सब बहुत काम रहता है दीदी। हाँ और हेलो, शाम को? एकाग्र बुद्धि नहीं हो पाती, सुनते हैं लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। शाम को माता जी? हेलो,
एक मिनट माता जी बॉम्बे के शाम सतना को के माता जी शाम को क्या प्रॉब्लम है? शाम को हो गया ठीक है, लेकिन ये आ जाते हैं ना भाई गाँव तो वो आते हैं, मान लो चलाएंगे किसी तरह, ठीक है। ठीक है, हाँ बताइए बॉम्बे के माता जी। हाँ दीदी, जरा दूसरे फोन पे बिजी थी ना, इसलिए मैं बोलने को भाई ने जवाब दिया। मेरे को कोई भी टाइम चलेगा दीदी। ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति। आगे और फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो दीदी। हाँ, वो जो समय बता रहे हैं वो ठीक है बहन जी। ठीक है माता जी। आगे और? हेलो दीदी। हाँ जी। हमारा अभी टाइम देर हो जाता है क्योंकि मधुबन में वो भाई लोग पढ़ा लेते लेते 8 बज जाते हैं, इसलिए लास्ट में ज्वाइन करती हूँ। और शाम को भी कोर्स अभी चल रहा है, इसलिए देर हो जाता है। हाथ उठाती हूँ लेकिन लाइन नहीं लगता है। मतलब क्या अनम्यूट नहीं होता है ऐसे कह रहे? और अभी सुबह 8 बजे के बाद ही ज्वाइन हो जाते हैं क्योंकि वो मधुबन में क्लास होता है, वो भाई लोग पढ़ा लेते हैं, देर हो जाता है। वैसे देखिए जिनका भी फोन अनम्यूट नहीं होता है, ऐसे कोई समस्या है कि लंबे समय से अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो जब मुरली पॉइंट बताते हैं उस समय अपनी प्रॉब्लम तुरंत बताइए कि हमारा फोन लंबे समय से अनम्यूट नहीं हुआ। अगर मुरली पॉइंट में अनम्यूट नहीं होता है तो गीता क्लास में अनम्यूट होते ही बताइए हमारा इतने दिन से अनम्यूट नहीं हुआ है, तो नंबर नोट करके रखा जाएगा और ध्यान दे करके अनम्यूट किया जाएगा। क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है तो इसमें थोड़ा सा समस्या आ सकती है, इसीलिए थोड़ा अलग अलग सिस्टम किया जाता है ताकि किसी भी तरह से सभी को बोलने का चांस मिले। तो इसीलिए ही शाम के क्लास में भी ये देखा जा रहा है कि अगर सभी को सुविधा हो ऐसा टाइम हो ताकि सभी से सुनने का भी मौका मिले, इस हिसाब से। ठीक है माता जी, नंबर नोट करके रखती हूँ आपका। आगे और फोन अनम्यूट है, बताइए। और शांति दीदी। हाँ बताइए। दीदी मैं तो जॉब करती हूँ, मैं घर पहुंचने में भी 5 बजे हो जाता है, उसके फिर खाना बना के खाना खाने में 6 बजे हो जाता है। अच्छा। मैं ज्यादातर शाम को क्लास तो अटेंड नहीं कर पाती हूँ, सुबह का ही करती हूँ दीदी। हाँ सुबह तो हो पाता है ना? हाँ सुबह हो पाता है, मतलब खाना बनाते बनाते बना आधा घंटा तो बिजी रहती हूँ 8 बजे तक, उसके बाद ठीक से सुनती हूँ दीदी, ऐसा होता है। बीच बीच में हो जाए तो करती हूँ। ठीक है। सुबह ही ठीक से होता है दीदी, मेरे शाम को तो नहीं हो पा रहा है, मैं ज्यादातर अटेंड नहीं कर पाती हूँ शाम को क्लास। हाँ हाँ ठीक है। 5 बजे होता और भी प्रॉब्लम होगा, मैंने घर पहुंचने में 5 बजे हो जाता, फिर हाँ खाना तो बना नहीं के सुन सोने का। पाएंगे बिल्कुल भी। हाँ जी। हाँ दीदी वही है। शाम ये को 5 से 6 बजे तक ठीक होता है दीदी। ये गीता क्लास है ना? हाँ हाँ गीता क्लास के लिए पूछ रहे। ठीक है, मैं अभी अभी जुड़ी हुई हूँ, आगे के बाद कुछ भी पता नहीं है मुझे। शाम को 5 से 6 तक मैं ठीक होती है, फिर से 7 से 8 को तो मैं मुरली क्लास करती हूँ, रोज ही करती हूँ, इसलिए मैं कर सकती हूँ शाम को। वही ये सोचा जा रहा है क्योंकि फिर गीता क्लास होते ही मुरली क्लास, जो सारे क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए पूछा जा रहा है। मैं कर सकती हूँ, कभी कभी लाइन की प्रॉब्लम होती है, वो तो दूसरी बात है। लाइन को प्रॉब्लम न होने से मैं कर पाती हूँ, अकेली हूँ घर में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दीदी। ठीक है माता जी, बाकी जो जॉइंट फैमिलीज में है उनकी समस्या हो जाएगी। बार छुट्टी होती है दीदी गीता का? सभी बार आते हैं या कौन सा बार नहीं आते हैं? रविवार को बच्चों का क्लास होता है, बाकी डेली होता है, दोनों टाइम क्लास होता है गीता का, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है दीदी। और ठीक है। क्लास कितना टाइम होते हैं दीदी? सारे क्लास कितना टाइम होते हैं? आप किस मधुबन में जाते हैं माता जी? मैं वो पोखरा मधुबन। अच्छा, वहां देखिए माता जी सभी मधुबनों में ऑनलाइन क्लासेस का एक लिस्ट दिया हुआ है, आप ठीक है। मधुबन से ले लीजिएगा अपने। ठीक है। ठीक है, मैं कल शनिवार को जाती हूँ, उसको हाँ लिए जी। दीदी से पूछती हूँ। हाँ सारा लिस्ट नोट करके लाइए, फिर देखिए आपको जैसे सुविधा वैसे अटेंड कीजिए। मैं ठीक है माता जी। सुबह 3 से 5 तक करती हूँ और पॉइंट भी बताती हूँ मुरली का। और गीता का उतना पता नहीं था, आज ही जुड़ी हुई हूँ, और आज से मैं रोज ही करती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है माता जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी इसके अलावा
जिनकी ये समस्या है कि बहुत लंबे समय से फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, यदि ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। अभी इसमें 15 दिन वाले नहीं हाथ उठाइए, 3-4 महीना से। 1296 माता जी अभी अभी तो अनम्यूट हुआ था। जिनका 2-3 महीना से 4 महीना से हाथ फोन अनम्यूट नहीं हुआ है वो हाथ उठाइए। 9431 माता जी अभी तो फोन अनम्यूट हुआ था आपका। अनाउंसमेंट ध्यान से सुनिए, जिनका 3 महीना से ज्यादा हो गया गीता क्लास टेस्ट में फोन अनम्यूट नहीं हुआ। जबलपुर के माता जी हमेशा अनम्यूट होता है तो भी हाथ उठाए हैं। रोल नंबर बताइए अपना। अभी जिन्होंने 27146 माता जी आपका हमेशा फोन अनम्यूट होता है तो भी हाथ उठाए हैं। रोल नंबर बताइए डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं। हेलो रोल नंबर हेलो बताइए माता जी। 24976। कहाँ से बात कर दीदी रहे हैं? मेरे को जो कटक मधुबन से बताइए क्या बोल रहे हैं माता जी। मैं वो मेरे को जो मतलब तो मैंने जो आता है तो मैं हाथ उठा देता तो हाथ नहीं उठता, और जो नहीं उठा है मैं नहीं उठाते, लंबा समय तक मेरा हाथ नहीं उठा। ठीक है माता जी, अभी अगली बार अनाउंस मैं तो करेंगे तो मधुबन उस में समय ध्यान दीजिएगा अपने फोन पे, ठीक है। और दीदी 20291 का मधुबन कालिम्पोंग। 20291 ठीक है माता जी, ठीक। ठीक है, सभी का देख लिया है, ज्यादा नहीं है वैसे। अभी मेजोरिटी देख करके और 1-2 बार इसी बात के लिए पूछा जाएगा। अभी इसके अलावा और एक बात है, जैसे जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं जो गीता क्लास में जुड़ते हैं, तो उस संबंधित एक बात और पूछनी थी कि गीता क्लास ऐसी समस्या आ रही कि बहुतों के जो छोटे भाई बहन है वो शाम को ट्यूशन वगैरह रहता है तो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात के लिए भी अगर शाम को जो क्लास 5 बजे से होता है वो यदि पहले शुरू किया जाए, जैसे 4 बजे या 4:30 बजे से, तो कितनों को समस्या होगी। संडे को बच्चों का जो क्लास होता है गीता का, वो यदि पहले से शुरू किया जाता है 4:30 या 4 बजे से, तो कितनों को सुविधा होगी। इसके लिए हाथ उठाइए, जिनके भी छोटे भाई बहन क्लास में जुड़ते हैं, वो माता पिता अभी होंगे ही लाइन में, तो वो हाथ उठाइए जिनको पहले क्लास का समय चाहिए। अच्छा ठीक है, बोलो क्या क्या। बहन जी हाँ माता जी। 5 बजे से ठीक है बहन जी। योग भट्टी तो 4 बजे तक खत्म होता है, तो घर आने में 20 किलोमीटर आने में अच्छा ठीक टाइम होता है। लगता है। हाँ ठीक है माता जी, मतलब पूरा याद क्लास अटेंड करते हैं क्या आप हमेशा? पूरा करते हैं। अच्छा ठीक है माता जी। और ठीक आगे फोन अनम्यूट किया है? हाँ शांति दीदी। हाँ हाँ वो तो खैर ट्यूशन तो फिर रविवार को होता भी नहीं है ना दीदी। हाँ माता जी, क्या हाथ हाँ उठाते हैं क्या आप संडे को? आपका तो काफी दिन से अनम्यूट नहीं हुआ है फोन शायद ना। हाँ दीदी तो 3 क्लास निकल गई है, इसलिए मैं आपसे कहने वाली थी थोड़ा ना रिवीजन करा देना है। अच्छा, नहीं दो मतलब 3 क्लास अटेंड ही निकल नहीं गई। कर रहे थे ऐसे था क्या? क्योंकि नजर में तो हाँ रहता है जिनके भी हाथ उठे, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ दीदी हाँ 2 क्लास रह गई है। अच्छा ठीक है माता एक जी, करी थी लेकिन 2 क्लास ठीक है। और एक रिपीटिशन। फोन हाँ, मतलब संडे को आपके यहाँ ट्यूशन नहीं होता है इसलिए आपको चलेगा, यही कह रहे हैं ना माता जी आप?
संडे को तो किसी का भी ट्यूशन नहीं होता ना दीदी। कोई कोई जगह रखते हैं माता जी, वो तो बहुत कम होंगे। अभी सभी शहरों की अपनी अपनी बातें हैं ना, इसलिए। अच्छा, वैसे तो हम करते रहते, चलो हाँ। अच्छा, चलेगा ना, मतलब आपको और आगे फोन हाँ अनम्यूट है, चलेगा। बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। 4 हाँ। बजे से 5 बजे तक सही है दीदी। चाहे तो उस वक्त मेरे बच्चे का मतलब की दुकान पर जाता है सुनने के लिए, तो 4 बजे से 5 बजे तक सही है। कैसे आने में, दुकान से आने में इसको लेट हो जाता है। आप कहाँ से इनको बात कर रहे हैं माता जी? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बनारस मधुबन से बात कर रहे हैं दीदी। नंबर, रोल नंबर क्या है? मेरा हाँ जी। 29,333। अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है। आगे और एक फोन हाँ। अनम्यूट है, बताइए। जिनको पता चल रहा है फोन अनम्यूट है, बताते जाइए ओम शांति। ताकि। हाँ ओम जी। शांति दीदी। हाँ। दीदी मेरी बेटी ना 19 साल की है, तो वो को बोलती है छोटे बच्चे बोल रहे हैं, तो क्या 19 साल के नहीं बता सकती? बता सकते हैं ना माता जी, उसमें क्या। कितने तो बच्चे जुड़ते हैं, बड़े भी 18 साल के, 19-20 साल के भी जुड़ते हैं ना। जी ठीक अभी है देखिए, दीदी। उद्देश्य तो यही था कि जिनको बहुत अच्छी समझ है वो लोग भी ज्वाइन हो, लेकिन ज्यादातर बहुत छोटी उम्र वाले ही बच्चे जुड़ते हैं। उद्देश्य ये तो यही है बात कि जितने भी ऐसा मानते हैं, छोटे छोटे बता देते हैं, कहते नहीं छोटों का है, बड़ों बच्चों के लिए नहीं। तो हम कहें कि फिर हम लोगों वाली क्लास में करो ना, तो बड़े में करेगी ना छोटे में बताओगी, तो फिर कौन सा वाला करोगी? नहीं, तो इस हिसाब से रखा है कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो नहीं अटेंड कर ठीक है पाते दीदी, हैं, होगा, इस यही था कि हिसाब वो से। बता सकती है ना, हाँ होगा। जी, बता सकते हैं फिर। आगे और जी एक ठीक फोन है। अनम्यूट है, बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ, शाम को जो 5 बजे हो गया ना, वो सही रहेगा। 5 बजे अभी तो है ही माता जी, ये पूछ रहे हैं उसका टाइम पहले करने के हिसाब से। जैसे किसी किसी बच्चों का ट्यूशन वगैरह रहता है तो अटेंड नहीं कर पाते, ऐसी बात आ रही थी, इसीलिए पूछा है। हाँ, हम हमारे लिए तो सही रहेगा, वो दूसरे के लिए पहले रखने से चलेगा क्या आपको, ये पूछ रहे। हाँ हाँ, पहला ठीक रखने के चलेगा। ठीक। और एक फोन अनम्यूट किया है, बताइए। जाएंगे ओम शांति। हाँ माता जी। 5 बजे को हो जाएगा, रहेंगे, अच्छा है। 5 बजे तो है ही, पहले करने के हिसाब से पूछ रहे हैं, पहले। अभी अभी ठीक है अभी माता जी। 5 है। अरे मधुबन से आने, मधुबन से घर में आने में ही 6 बज जाता है। क्या बोल रहे हैं माता जी? 6 बज जाते हैं, कोई बात कर रहे हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं। हेलो दीदी। हाँ माता जी, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो दीदी। हाँ जी, सुन रहे हैं, बताइए। मधुबन से आते आते तो हम लोग 6 बज जाते हैं, तो कभी कभी हाँ कभी कभी 6 बज जाते हैं और कभी कभी 5:30 ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी निकलने से नहीं हो पाएगा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अगरतला त्रिपुरा। अच्छा, अगरतला मधुबन। क्या है, कौन ज्वाइन होता है आपके यहाँ से, नाम बताइए। सौरभ भाई। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा पहले अगर निकलते हैं, आप लोगों को लेट होता है घर पहुंचने में। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। वैसे अभी 20 डिसाइड नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है मेजोरिटी कितनों को चलेगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। ठीक है माता जी। चलेगा हिंदी। ठीक। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ये दोनों टाइम के लिए आप जरूर सोचिए, और आपके जिनके भी घर में छोटे भाई बहन हैं जो नहीं ज्वाइन हो रहे,
अब यहाँ ये बात नहीं है, वैसे तो क्लास इसी हिसाब से रखा था जिनके भी घर में जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं करते हैं लेकिन कम से कम श्लोक क्लास अटेंड करने में इंटरेस्ट है, तो सभी की सुविधा के हिसाब से ही ये गीता क्लास रखा हुआ था, बच्चों का भी। तो जिनको भी ऐसे लग रहा है कि आपके बच्चों को ज्वाइन कराना चाहिए तो आप ज्वाइन करवाइए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे बच्चे इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि बड़े कोई ज्वाइन हो नहीं रहे हैं, तो छोटों को तो इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से बताते भी है। तो अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसे भाई बहन है जो सिर्फ और क्लासेस अटेंड नहीं करते तो उन्हें आप जरूर अटेंड करवाइए, जिससे कि कुछ बातें कान में जाती रहेगी उसी बहाने से। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।